हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 हीट का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने हीट के ट्रांसफ़र के बारे में स्टडी किया था कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। उस स्थिति को हम कंडक्शन कहते हैं। और गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर जैसे इंसुलेटर उसके बारे में स्टडी किया था। और हमने ये भी सीखा था कि जो भी मेटल की जो भी वस्तुएं होती है वो गुड कंडक्टर होती है, वो अपने से हीट को पास थ्रू कर सकती है। लेकिन बाकी जो ऐसी वस्तुएं होती है जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये अपने से हीट को क्या ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, इसलिए इनको इंसुलेटर कहते थे। ये हमने स्टडी किया था। आज हम इसके आगे का जो पार्ट है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज हम यहाँ से एक्टिविटी 4.8 से स्टडी करना शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं वो एक्टिविटी 4.8। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। एक जो राउंड मतलब गोलाकार, बॉटम मतलब तली, राउंड बॉटम वाला एक फ्लास्क लेते हैं। फ्लास्क कांच का होता है। इफ़ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज। यदि फ्लास्क नहीं है तो हम बीकर भी ले सकते हैं। फ्लास्क इस टाइप का आता है, ऐसे इस शेप का आता है। ये नीचे राउंड शेप होता है, ऐसे ऊपर इस तरह से, जिसका मुंह कम चौड़ा होता है। नीचे का जो सिरा तली होती है वो ज़्यादा चौड़ी होती है। ये राउंड शेप का होता है। और दूसरा बीकर इस टाइप का होता है, जैसे हमारे घर में जग होता है उस टाइप का होता है, लेकिन कांच का होता है। ये हो गया बीकर होता है। तो ये हम लेते हैं। हम जो ले रहे हैं वो इस टाइप का फ्लास्क ले रहे हैं जिसका शेप कैसा राउंड है, मटके की जैसा है या घड़े की जैसा कह सकते हैं। इस तरह का फ्लास्क है, ये कांच का बना हुआ, इस तरह हमने लिया है। अब क्या करते हैं, फिल इट 2/3 वाटर। इस पूरे मटके में 2/3 मतलब आधे से ज़्यादा क्या गला इसको वाटर से भर देते हैं। 2/3 मतलब 2/3 इतना पार्ट वाटर से भर देते हैं। फिर प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट एंड बाई प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। अब इसको ऐसी जगह रखते हैं कि इसको एक ट्राइपॉड, तो 3 पहिया होता है, 3 पहिया वाला ऐसा होता है, उसके ऊपर रखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रखना है। ये जो दिखाई दे रहा है ये ट्राइपॉड है। इसे तो 3 पहिए हैं, इसके ऊपर इस फ्लास्क को हमने रखा है। तो ये ट्राइपॉड हो गया, ऊपर वाला कांच का ये फ्लास्क हो गया। क्लियर। और उसको इस तरह से अरेंजमेंट करना है, मतलब इस तरह से व्यवस्थित करना है इसको, फ्लास्क को, कि उस फ्लास्क के अंदर अगर हम नीचे मोमबत्ती रखें तो उसको हीट, मोमबत्ती रखकर उसको गर्म किया जा सके या उस फ्लास्क को हीट दी जा सके। कैसे, ये भी आपको मैं उस डायग्राम में दिखाता हूँ। जैसे इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर बर्नर लगा हुआ है, मोमबत्ती की जगह ये ट्राइपॉड इस तरह से रखा हुआ ताकि इसको हीट भी मिल रही है और ये गर्म भी हो रहा है। और ये फ्लास्क है वो नीचे भी गिर नहीं रहा है, बिल्कुल ही अरेंजमेंट किया हुआ है। ठीक है। अब क्या करना है, देखो, वेट टिल वाटर इज फ्लास्क इज स्टिल। हमें तब तक वेट करना है जब तक वो वाटर है जो फ्लास्क के अंदर है वो स्टिल नहीं हो जाए। स्टिल का मतलब होता है स्थिर। स्टिल का मतलब होता है स्थिर होता है। स्थिर करना है इसको, उस फ्लास्क को। फिर प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ फ्लास्क। अब जो उसको, जो ये फ्लास्क है, जब उसका वाटर स्थिर हो जाए, पानी हिलना बंद हो जाए, उसके बाद उसके अंदर क्या डालना है, एक पोटेशियम परमैंगनेट का एक कोई टुकड़ा डालना है। उसको क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल मतलब टुकड़ा होता है क्रिस्टल टाइप का, जिसमें आर पार हमें दिखाई देता है, तब इसको क्रिस्टल बोलते हैं। जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब एक किसी तिनके की सहायता से, या स्ट्रॉ लोहे का आता है, रोड आती है, उस रोड के साथ उसके अंदर आराम से डालना। कहाँ डालना है, उस फ्लास्क के अंदर। फिर क्या होगा, नाउ अब हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। पानी पहले गर्म नहीं करना था, पहले पानी को रखना था, भरना था फ्लास्क में, पानी स्थिर हो जाए, उसके बाद उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालना है।
क्रिस्टल डालने के बाद पानी को गर्म करना है। कैसे गर्म करेंगे, या तो नीचे कंडल लगा दो या उसके नीचे बर्नर की सहायता से गर्म भी कर सकते हैं। अब क्या देखना है आपको, उसको ऑब्जर्व करना है, राइट योर ऑब्जर्वेशन। अब उसको देखते रहो इन योर नोटबुक, और उसके ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, उसको आप नोटबुक में या कॉपी में राइट भी करते रहो। आल्सो ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व, और आप जो दिख रहा है उसका पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी गर्म होता है, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, तो जो पानी गर्म होता है तो पानी के जो पास की जो फ्लेम होती है वो भी क्या होती है, गर्म होती है। तो जो ज्वाला है उसके पास का पानी गर्म होगा। जैसे ये डायग्राम है, देखो इस डायग्राम में देखो, गर्म आग कहाँ लग रही है, गर्मी यहाँ महसूस होती है, तो सबसे पहले नीचे वाला पानी गर्म होगा। नीचे वाला पानी गर्म होगा तो इस नीचे वाले जगह पे क्या पोटेशियम परमैंगनेट रखा हुआ है वो पिघलेगा, वो गर्म होगा। गर्म होगा तो उसकी क्या ऐसे उसकी ऐसे आपको गर्म होते हुए उसके धुएं भी आपको या उसको पिघलते हुए धारियाँ आपको यहाँ इसके अंदर बीकर के अंदर दिखाई देगी। फिर क्या होगा, when water is heated the water near the flame get hot, hot water rise up, और पानी गर्म पानी कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर उठेगा। rise up मतलब ऊपर की ओर उठना। the cold water from the side move down towards, दो गर्म पानी होगा वो तो होगा नीचे वाला ऊपर की ओर उठेगा सीधा यूँ, और ठंडा पानी होगा वो कहाँ होगा, ऊपर से नीचे की ओर क्या मूवमेंट करेगा। द सोर्स ऑफ हीट, जहाँ पर गर्मी हो रही है, जहाँ पर हीट है उसकी तरफ मूवमेंट करेगा। दिस वाटर आल्सो गेट हॉट, और वो जब ठंडा पानी जो नीचे की तरफ आ रहा है, साइड से नीचे की तरफ आ रहा है, वो भी गर्म होगा, वो भी क्या होगा, राइज अप होगा, वो भी पानी ऊपर की ओर उठेगा। और एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन, और साइड वाला पानी क्या होगा, धीरे धीरे नीचे की ओर मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है, कैसे मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। जैसे ये बीकर में पानी गर्म होता नहीं तो सेंटर वाला पानी ऊपर की तरफ निकलेगा और साइड वाला पानी क्या होगा, नीचे की ओर मूवमेंट करेगा। ऐसे आपको इस बीकर में आपको इस फ्लास्क में आपको दिखाई देगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड, ये प्रोसेस तब तक होती रही जब तक पूरे जो इस बीकर का पानी गर्म नहीं हो जाए, तब तक ये प्रोसेस होती रहती है। दिस मोड इज हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, इस तरह के जो तरीकों हीट का ट्रांसफ़र है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं, या हिंदी में इसको संवहन कहते हैं। संवहन मतलब होता है आपको ऐसे धाराएं दिखाई देगी यूँ, पानी का क्या, पूरे पानी का क्या होना, गर्म होना एक साथ। आगे चलते हैं। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, अब होती हीट है हवा में ट्रेवल कैसे करती है, जो उष्मा है वो हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है वो हम भी सीखते हैं। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, आप देखते हो जो धुआं होता है वो किस दिशा में क्या करता जाता है, कहाँ जाएगा तो वो पता नहीं है, क्या वो भी हम देखते हैं कहाँ जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज अप, ऐसी एयर ऐसी हवा जो गर्मी या हीट के पास होती है, उष्मा के पास वाली होती है, और गेट हॉट वो भी क्या होती, गर्म होती है, तो वो ऊपर की ओर क्या होती, उठने लगती है। आप देखे होंगे जब पानी होता है गर्म होता है, सूर्य की तालाब का पानी होता है वो सूर्य की गर्मी से क्या होता है, गर्म होता है, तो पानी क्या होता है, भाप बन जाता है, तो वो भाप कहाँ होती है, ऊपर की ओर उठती, क्योंकि वो कैसी होगी, हल्की होगी। उसी तरह जो गर्म हवा होती है वो भी हल्की होती, तो वो कहाँ होती है, ऊपर की ओर क्या होती, मूवमेंट करती है। ठीक है, तो हवा कहाँ जाती है, जो गर्म वाले इलाके की तरफ जो ऊपर की ओर उठ जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक प्लेस, जैसे ये जगह स्थान है यहाँ पर हवा क्या होगी, गर्म होगी, तो हवा गर्म होगी, ये हवा कहाँ, ऊपर की ओर जाएगी। अगर ये हवा सारी ऊपर चली जाएगी तो ये स्थान क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही खाली हो जाएगा। इस खाली स्थान को भरने के लिए इसके आसपास की जो हवा होगी वो कहाँ होगी, इसकी तरफ क्या होगी, मूवमेंट करती है। इन दिस वे द एयर गेट हीटेड, इस तरीके से एयर क्या होती है, हीटेड होती जाती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया, इस आइडिया को, विचार को देखने के लिए हम एक एक्टिविटी और है 4.9 वो हम देखते हैं। इसको पढ़ेंगे तो मैं ये एयर का जो डायरेक्शन क्या होता है ट्रेवल का वो भी हम सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं एक्टिविटी 4.9। लाइट अ कैंडल
एक मोमबत्ती लीजिए, उसको जलाइए, लाइट मतलब होता है जलाना, जलाइए। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम, एक हाथ को इसके साइड में रखे, एंड वन हैंड द साइड ऑफ फ्लेम, एक हाथ सॉरी एक हाथ को ऊपर की तरफ रखे, एक हाथ को साइड में रखे। कैसे, जैसे ये डायग्राम में दिया गया इस तरह से, एक हाथ को मोमबत्ती ऊपर रखना है, एक हाथ को साइड में रखना है। आपको महसूस करना है कौन सा हाथ आपको गर्म महसूस हो रहा है, ऊपर वाला हाथ होता है या साइड वाला हाथ गर्म हो रहा था। हमें ऊपर वाला हाथ गर्म महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जब मोमबत्ती जलती है तो उसकी आसपास की जो हवा वो भी गर्म होती है, और गर्म होने से वो हवा क्या होती है, ऊपर की ओर क्या करती है, मूवमेंट करती है। तब ऊपर की मूवमेंट करती है तो हमें हवा ऊपर की जा रही है, तो हमारा ऊपर वाला हाथ क्या होता है, उसके वो गर्म हवा टच आती है, तो हमारा ऊपर वाला हाथ वो जल्दी गर्म हो जाता है। किसकी तुलना में? साइड वाले हाथ की तुलना में। अब डू योर हैंड फील इक्वली हॉट, क्या दोनों हाथ बराबर गर्म महसूस कर रहे हैं? नहीं, गर्मी महसूस नहीं कर रहे हैं। इन इफ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई, कौन सा हाथ है वो आपको ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है और क्यों? साइड वाला हाथ गर्म नहीं होगा, क्योंकि एयर होती है वो हमेशा ऊपर, जो गर्म एयर होती है वो हल्की होने का ऊपर की ओर मूवमेंट करती है। बी केयरफुली कीप योर हैंड एट ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न, ये भी ध्यान रखना है कि हमें हाथ को मोमबत्ती के ज्वाला के नज़दीक नहीं रखना है, थोड़ा उसको ऊपर रखना है, नहीं तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा, बर्न मतलब जल भी सकता है। तो डायग्राम आपने देख लिया था कि हमारा ऊपर वाला हाथ होता है वो जल्दी गर्म होता है, नीचे वाला हाथ होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता है। अब आगे क्या दिया गया है, नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन, हवा होती है वो कन्वेक्शन के कारण वो क्या होती है, सीधी ऊपर की और टॉप की तरफ क्या होती है, मूवमेंट करती है। टुवर्ड्स मतलब उसकी तरफ। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम, इसलिए जो हमारा हाथ कहाँ होता है, फ्लेम मतलब जो मोमबत्ती की जो लपटें होती है उसके ऊपर होता है, फील्स हॉट, वो क्या गर्मी महसूस करता है। ऑन द साइड हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एट द टॉप, इसलिए जो साइड वाला होता है वहाँ पर जो हवा है वो क्या होती है, उस तरह मूवमेंट नहीं करती है, उस तरह हवा इतनी गर्म नहीं होती है, इस कारण क्या होती है वो हाथ हमारा ज़्यादा और टॉप वाले हाथ की तुलना में, ऊपर वाले हाथ की तुलना में कम गर्मी महसूस करता है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस द इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, ऐसे लोग जो तटीय इलाकों में रहते हैं, कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के जो आसपास के इलाका होता है, जैसे मुंबई है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश है या तमिलनाडु है, उनके साथ में क्या होता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक अनुभव महसूस होता है। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय उनमें क्या होता है, द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर, दिन के समय क्या होता है, जब सूर्य की गर्मी पड़ती है तो दो क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है ज़मीन होती है, एक होता है वाटर इलाका। तो ये कहते हैं कि ज़मीन होती है और दिन में क्या जल्दी गर्म होती है और ठंडी भी जल्दी होती है, लेकिन जो पानी होता है, जलीय भाग होता है, वो गर्म भी देर से होता है और ठंडा भी देर से होता है। तो क्या होता है, तो लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर, दिन में क्या होती है, जो ज़मीन होती है, लैंड का मतलब ज़मीन, वो पानी की तुलना में जल्दी गर्म हो जाती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेज अप, इसलिए ज़मीन की जो हवा होती है वो जल्दी गर्म होती है, वो हवा क्या होती है, जो गर्म हवा वो ऊपर की ओर उठ जाती है। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेज इन टुवर्ड्स द लैंड एंड टेक प्लेस, तो क्या होगी, जैसे ज़मीन है ये वाटर है, तो जो ज़मीन की हवा गर्म होगी वो ऊपर की ओर उठ गई, ऊपर की ओर उठ गई मतलब ये जल स्थान है वो बिल्कुल खाली हो गया। तब क्या होती है, जो जो नदियाँ हैं, समुद्र है, उसके ऊपर की हवा वो क्या होती है, ज़मीन की तरफ या लैंड की तरफ मूवमेंट करती है और उसका स्थान ले लेती है। ठीक है, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड्स मूव टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द सैल, फिर होती है जो गर्म हवा है वो क्या ऊपर की मूवमेंट करती है और जो उसको जो बढ़ने के लिए सी की हवा वहाँ आ जाती है। द एयर फ्रॉम सी इज कॉल्ड सी ब्रीथ, ऐसी हवा को जो समुद्र की तरफ से ज़मीन की तरफ आ रही है ऐसी हवा को बोलते हैं, ऐसी फॉर्म को बोलते हैं सी ब्रिज कहते हैं। इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं।
जैसे कि डायग्राम दिया गया, ये दिन का टाइम है, दिन के टाइम में गर्मी पड़ रही है, लेकिन जो वाटर है वो जल्दी गर्म नहीं होता, लेकिन लैंड है वो ज़मीन जल्दी गर्म हो रही है। ये जल्दी गर्म होगी, पत्थर है सारे जल्दी गर्म हो जाते हैं। हम तुम्हें जानते ही है, जब गर्मी पड़ती है जल्दी सबसे अधिक क्या गर्म होती है, सड़क या पत्थर गर्म होते हैं। तो इसके ऊपर की हवा वो भी गर्म होती है, वो हवा गर्म कहाँ चली, ऊपर की चली गई, तो ये जगह क्या खाली होगी। इस जगह को भरने के लिए देखो, इस समुद्र की हवा कहाँ जा रही है, वो हवा ज़मीन की तरफ मूवमेंट कर रही है। तो इस हवा को बोलते हैं हम सी ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी ब्रिज कहते हैं। ये दिया हुआ है, ठंडी हवा समुद्र से ज़मीन की तरफ आ रही है और गर्म हवा ज़मीन से समुद्र की तरफ मूवमेंट कर रही है। ये पूरा साइकिल बन जाता है, इस साइकिल को बोलते हैं सी ब्रिज कहते हैं। ठीक है, आया समझ में आपके? और टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज द विंडोज ऑफ हाउसेज इन कोस्टल एरियाज मेड टू फेस ऑफ सी। इसलिए जिनके मकान होते हैं, जिनके घर होते हैं, वो समुद्र के तटीय इलाके की तरफ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जहाँ समुद्र होता है उनकी तरफ वो खिड़कियाँ खोया रखते हैं और खिड़कियों से उनकी ठंडी हवा क्या होती है, खिड़कियों के अंदर उनके रूम के अंदर आती है, उनको ठंडी हवा महसूस होती है। एट नाइट एग्जैक्टली इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। और नाइट में इसका उल्टा होता है, द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन लैंड। और ज़मीन क्या होती है, जल्दी ठंडी भी जल्दी हो जाती है। ज़मीन क्या होती है, ठंडी भी जल्दी होती है, गर्म भी जल्दी होती है। जब ज़मीन ठंडी भी जल्दी होती है, द वाटर कूल मोर डाउन मोर स्लोली देन लैंड। लेकिन पानी होता है वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। पानी गर्म रहता है तो उसके ऊपर की हवा भी क्या धीरे धीरे गर्म रहती है, वो हवा गर्म हवा क्या होती है, ऊपर की ओर उड़ जाती है। तो ये जगह खाली हो जाती है। इस जगह को भरने के लिए ज़मीन की ठंडी हवा क्या करती है, वो समुद्र की तरफ मूवमेंट करती है। कौन सी हवा? लैंड की हवा समुद्र मूवमेंट करती है, इसलिए ऐसी हवा को बोलते हैं लैंड ब्रिज कहते हैं। रात में तो हवा कहाँ जाती है, ज़मीन से समुद्र की तरफ जाती है, और दिन में हवा होती है समुद्र से ज़मीन की तरफ मूवमेंट करती है। दिन में होता है सी ब्रिज, सी की हवा समुद्र की हवा ज़मीन की तरफ आ रही है, और रात में होता है लैंड ब्रिज, मतलब ज़मीन की हवा समुद्र की तरफ जा रही है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी। इसलिए ठंडी हवा होती है वो ज़मीन से समुद्र की तरफ मूवमेंट करती है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, इसको लैंड ब्रिज कहते हैं। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये दिख रहा है आपको नाइट टाइम। नाइट टाइम में क्या इसका उल्टा होता है, दिन में हवा कहाँ से गई, समुद्र से ज़मीन की तरफ गई थी। और नाइट में क्या होता है, ये पानी है जल्दी गर्म ही रहता है, जल्दी ठंडा नहीं होता है, लेकिन ज़मीन जल्दी ठंडी हो गई और उसके ऊपर हवा भी ठंडी हो गई। लेकिन जो ये समुद्र के ऊपर पानी गर्म होता है, इसके ऊपर हवा भी गर्म रहती है, वो हवा गर्म का ऊपर की ओर चली जाती है, ठंडी हल्की होती है, हल्की हवा में से ऊपर जाती है। तो ये जगह खाली हो जाती है। इस जगह को बढ़ने के लिए ज़मीन की हवा है वो काम होती है, इसकी तरफ मूवमेंट करती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज, मतलब ज़मीन की हवा समुद्र की तरफ जा रही है। नीचे डायग्राम दिया हुआ है, समुद्र की ठंडी हवा, ज़मीन ठंडी हवा समुद्र की तरफ मूवमेंट कर रही है, और समुद्र की गर्म हवा वो लैंड की तरफ मूवमेंट कर रही है। तो ठंडी हवा से मूवमेंट कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज कहते हैं। ठीक है, तो हमने आज दो तरह के ब्रिज पढ़े, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। सी ब्रिज होता है दिन के समय, लैंड ब्रिज होता है रात्रि के समय। सी ब्रिज में जो हवा होती है वो कहाँ से होती है, सी से लैंड की तरफ जाती है। और लैंड ब्रिज में क्या होती है, हवा होती है वो ज़मीन से, या लैंड मतलब ज़मीन से सी की तरफ जाती है, और ये होता है नाइट में होती है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें अच्छी तरह से। आगे चलते हैं। व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम क्या होते हैं सन में बाहर आते हैं, वी फील, वह हम क्या होते हैं खुद में गर्मी महसूस करते हैं। फील मतलब महसूस करना, वार्म का मतलब गर्मी महसूस करते हैं। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस। अब सन से हीट होती है वो हमारी तरफ कैसे पहुंचती है। इट कैनॉट रीच अस बाई कंडक्शन ऑफ कन्वेंशन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन। यदि हमारे और अर्थ और सन के बीच में अगर हवा नहीं हो तो वो जो गर्मी होती है वो क्या होती है, कंडक्शन के द्वारा या हवा से होती है, हमारे तक भी नहीं पहुंच सकती है। तो कुल मिलाकर उनके बीच में क्या है, माध्यम है, मीडियम मतलब माध्यम है। वो माध्यम क्या होता है, हवा है, जो क्या करती है सन से गर्मी को पृथ्वी तक पहुंचाती है।
माध्यम बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? माध्यम। अब हम बात करें कि सन और अर्थ के बीच में बहुत स्पेस होता है, इसको बोलते हैं अंतरिक्ष कहते हैं। या अंतरिक्ष में क्या है? कोई माध्यम नहीं है, मतलब कोई हवा नहीं होती है। फिर सन की जो किरणें होती है, रेज होती है, वो पृथ्वी तक कैसे आती है? वो रे आती है रेडिएशन के कारण आती है, जिसको विकिरण कहते हैं। विकिरणों के द्वारा हमारे तक पहुंचती है। तो फ्रॉम द सन हीट कम टू अस बाय अनदर प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो हीट के ट्रांसफ़र के लिए किसी तरह के या जो हीट है वो रेडिएशन के द्वारा हमारे पहुंचती है, उसके लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। वो यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बिना माध्यम के भी क्या होती है? हीट होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। उसको बोलते हैं रेडिएशन कहते हैं, किरणों के द्वारा। व्हेन वी सिट इन द फ्रंट ऑफ रूम हीटर, यदि हम हमारे घर के अंदर रूम हीटर है, ठीक, उसके सामने बैठते हैं, तो वी गेट हीट दिस बाई दिस प्रोसेस। तो हमें क्या होती है? उसकी विकिरण द्वारा हमें क्या होती है? गर्मी महसूस होती है। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाई रेडिएशन। यदि कैसा होता है, हमारे घर में अंदर को क्या है? गर्म बर्तन है, यूटेंसिल बर्तन है, उसको क्या रखे? गर्मी से या जो गैस है उससे थोड़ा दूर रख जाता है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है? अपने आप ठंडा हो जाता है। या गैस पे चढ़ा हुआ था तो गर्म रहता है, और गैस से उतारते हो तो धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होता है। तो उसकी ठंड हीट कहाँ जा रही है? उसकी ही उष्मा होती है, वो क्या होती है? उसके आसपास के वातावरण में रेडिएशन के द्वारा क्या जा रही है, तो इसलिए धीरे धीरे क्या होता है? वो ठंडा होता जाता है। और बॉडी टू, हमारी बॉडी भी गिव अस हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम द इट बाई रेडिएशन। हमारी भी बॉडी होती है, वो अपनी गर्मी को अपने आसपास के वातावरण दे देती है, और रेडिएशन के द्वारा अपनी हीट को क्या करती है? वहाँ से हीट को रिसीव भी करती है। तो हमें हीट मिलती किसी में? सन से मिलती है तो रिसीव कर लेती है। या हमारे आस पास में आग जल रही, उससे भी हीट को क्या रेडिएशन के द्वारा, विकिरणों के द्वारा क्या करती है? वो प्राप्त रिसीव मतलब प्राप्त कर लेती है। और जब हम क्या करते हैं? गर्मी से दूर होते हैं तो अपनी जो हीट होती है उसमें को हम के सराउंडिंग में छोड़ भी देते हैं। दो तरीके अपनाते हैं। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, सभी जो गर्म वस्तुएं होती है वो क्या करती है? विकिरणें, हीट विकिरण देती है, या गर्म उसमें उष्मा क्या विकिरण माध्यम से बाहर निकालती है। व्हेन इट हीट्स फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्व एंड अ पार्ट ऑफ मे बी ट्रांसपेरेंट। जब कोई वस्तु हॉट विकिरण छोड़ती है, जैसे कोई ये गर्म वस्तु, इससे क्या निकल, कोई हॉट गर्म विकिरण निकलती है, तो गर्म विकिरण निकलती है तो या तो क्या गर्म किसी वस्तु से टकरा के मुड़ जाएगी ऐसे, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड होना, परावर्तित हो गई, टकरा के वो मुड़ गई। दूसरा होता है कुछ विकिरण इसके अंदर क्या होती है? ये इसको सोख लेता है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्व कर लिया, अवशोषित कर लिया। एंड कुछ विकिरण क्या आर पार निकल जाती है इससे, उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड हो गया, वो उससे आर पार निकल जाती है। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीज ड्यू टू एब्जॉर्ब पार्ट्स ऑफ इट। तो इस बॉडी का टेम्परेचर कब बढ़ेगा? यदि वो विकिरण क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरा तरीका अपना रहा है, या तो अगर रिफ्लेक्टेड हो रहा है तो वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वो किरणों को क्या कर रहा है? सोख रहा है, अपने अंदर अंदर इकट्ठा कर रहा है, तो उस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट द सन। आपको जब क्या होती है? धूप में बाहर निकलते हैं तो आपको ये एडवाइस क्यों दी जाता है, या सलाह क्यों दी जाती है कि वह बाहर जाओ तो क्या लेके जाओ? छाता लेके जाओ। छाता क्या करता है? हमें क्या करता है? धूप से बचाता है। तो वो क्या करता है? बहुत सी विकिरणें क्या टकरा के उससे क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। इससे छाता गर्म नहीं होता है, और हम भी इससे नीचे होते हैं वो भी हम गर्मी महसूस नहीं करते। तो तीन तरीके होते हैं। या तो वो क्या कर रहा है कि वस्तु को किरणों को टकरा के वापस भेज रहा है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड किरणें हो रही है। दूसरा होता है वो किरणों को अपने अंदर क्या ले रहा है? इकट्ठी कर रहा है, तो हम बोलते हैं किरणें क्या हो रही है? उसके अंदर इकट्ठी होती है तो वस्तु गर्म हो जाती है। तीसरा क्या हो रहा है? किरणें उसके आर पार निकल रही है, तो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखते हैं जब हम क्या करते हैं, धूप में अगर काले कपड़े पहने होते हैं तो हमें क्या पूरे कपड़े बिल्कुल गर्म हो जाते हैं। क्यों? जो ब्लैक या डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो गर्मी क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? बिल्कुल ही उसके अंदर गर्मी महसूस करते हैं, कपड़े गर्म हो जाते हैं
और हम भी गर्मी महसूस करते हैं। यदि ऐसे कपड़े पहने, हम लाइट कपड़े वाइट कपड़े पहनते हैं, लाइट कपड़े पहने, वो क्या करते हैं, सूर्य की किरणों को क्या करता है, रिफ्लेक्टेड करता है, आपस किरणों की टकरा की किरणें क्या होती है, मुड़ जाती है। मुड़ जाने के कारण क्या होता है, हमें इतनी गर्मी महसूस नहीं होती है। तो आज हमने रेडिएशन के बारे में और लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट हम वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए सर्दियों में और गर्मी में, वो हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, गुड बाय।